दोस्तों आज हम आ गए हैं देवा डेयरी फार्म पर, जो 120 गाय का फार्म है। ये बहुत अच्छा फार्म है, अपडेट फार्म है। 40 से 45 लीटर तक की यहाँ गाय हैं। 5 साल से कोई बीमारी नहीं है। आज हम देखते हैं इस फार्म की क्या फीड मैनेजमेंट है, कैसे फार्म चलता है और यहाँ तक पहुँचने में मेरे को कितना टाइम लगा है और इनकी आमदनी कितनी है 1 साल की। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फार्म के जो मालिक हैं श्री लाल बहादुर सिंह जी, उनसे हम आपकी बात कराएंगे और देखते हैं फार्म की कैसे ये फार्म चलता है। सर नमस्कार। नमस्ते। आज हम आपके यहाँ आए हैं। बहुत लोगों की डिमांड थी कि देवा डेयरी फार्म से गाय लेनी है। देवा डेयरी फार्म में कौन सी फीड खुला रहे हैं और देवा डेयरी फार्म कैसे चलता है, तो आप अपने बारे में पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं लाल बहादुर सिंह, ग्राम जगूपुरा और धामपुर शहर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। और हमने डेयरी शुरू की है 14-15 में, तब से मैं रन कर रहा हूँ। एक बार आप अपनी डेयरी के बारे में दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। सब गाय को बुला लो एक बार। अरे ना बुला यार, दिखनी चाहिए ना गाय। अपनी गाय के बारे में बता दीजिए आप दर्शकों को। बताओ क्या कैटेगरी भाई, मतलब ये मिल्किंग में है। इधर की जो साइड है हमारी गाय की, जो आप जो ना ऐसा करके जो है एक तरफ ऐसा करके घुमा दो कैमरा, ऐसे ही। हाँ, ये साइड हमारी मिल्किंग वाली है। अच्छा, जितनी भी गाय हैं सभी मिल्किंग में हैं आप। और इस साइड की गाय जो हैं वो सारी ड्राई या काफ या हीपर, और ये हमारे हीपर हैं। इस बाड़े में हीपर हैं जो प्रेग्नेंट हैं। और जो उधर की तरफ को घुमा दो, ये छोटे बच्चे हैं। तो ये लगभग टोटल कितने पशु हैं आपके पास? छोटे बड़े मिला के मेरे पास 100 प्लस हो रहे हैं इस समय। 120 प्लस। और मैं सारे ABS के सीमन लगाता हूँ। उससे पहले मैंने PDFA के सीमन लगाए हैं, काफ़ी सीमन लगाए हैं। तो कितने लीटर तक की गाय है आपके पास यहाँ? मेरे पास जो पहले ब्यात में गाय ब्याती हैं तो 25 से नीचे तो देती नहीं है। और फिर जो तीसरे ब्यात तक या दूसरे ब्यात में 40 तक भी जाती हैं। मतलब आपके हाईएस्ट जो दूध है यहाँ पे 40 लीटर है? 40 लीटर है। 40 लीटर। 40 से ऊपर की भी हैं, लेकिन मैं कुछ जर्सी सीमन लगा के नीचे कर लेता हूँ आने वाली बच्चियों का। क्योंकि अभी जो ना जब व्यवस्था कुछ यूपी की है, अगर मैं पंजाब में बैठता तो मैं 50 तक पहुँच सकता था अभी तक भी। तो मैं जर्सी सीमन लगा के थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि उसकी बॉडी मजबूत बनी रहे, उसकी टांगें मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है उसका, जो जर्सी से क्रॉस हो जाती है। जो जर्सी से क्रॉस हो जाती है फिर मैं उसके HF आगे लगाता हूँ, और वो कई पीढ़ियों तक मैं HF लेके जाता हूँ ताकि उसके ब्लड में जर्सी ब्लड स्टार्ट रहे। तो वो हल्का सा जो ज़्यादातर ब्लैक कलर आ जाते हैं उसके, वाइट कलर जो है कम आता है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे की है? मैंने जो डेयरी फार्म की शुरुआत की है, मेरे जो ना मधुमक्खी पालन का बहुत पुराना काम था, अब भी है। हमारे काफ़ी बॉक्स हैं, शहद हम कलेक्ट भी करते हैं। लेकिन हमारे बॉक्स रामनगर की तरफ लगे थे, काशीपुर से ऊपर। तो एक रामनगर के पास में सोना डेयरी है काशीपुर में, तो वहाँ से मुझे सीखने को मिला। फिर मैं उनके पास बैठा, फिर मैंने जो है एक स्थायी काम जैसा कर लिया। जैसे कि मधुमक्खी में इधर उधर जाना पड़ता है, तो मैंने डेयरी में जो है एक स्थायी जैसा काम किया। तो पहले मैं काशीपुर से ऊपर रुद्रपुर और पंतनगर यूनिवर्सिटी के आसपास जितने गांव हैं वहाँ से गाय कलेक्ट की। तो मैंने 10-15 गाय पे काम किया था। फिर एक डेयरी चली थी कामधेनु स्कीम, तो उसमें मैंने जो है भाग लिया, सिलेक्शन हुआ। फिर हम करनाल और पंजाब से गाय लाए थे, और वो गाय जो है इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन हमने फिर ABS के सीमन लगाए, PDFA का मैं सदस्य बना। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अगर मुझे कोई दिक्कत आती थी तो मैं करनाल या पंजाब के डेयरी फार्मरों से संपर्क करता था, वहाँ जाता था, 2-2 3-3 दिन रुकता था। तो वहाँ से मैंने सीखा, फिर मैंने जो है यहाँ अपनी डेयरी में अप्लाई किया। इस तरह से मैंने जो है डेयरी सिस्टम शुरू किया था, और आज मैं जो है ठीक ठाक प्रॉफिट की तरफ हूँ। एक सबसे बड़ी बात रहती है, इतना बड़ा डेयरी फार्म रन आपका हो रहा है, 40 लीटर तक की गाय है। हमारी एरिया में, मतलब उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है ये,
यहाँ पे मतलब 10 लीटर तक की गाय कोई बहुत बड़ी गाय माना जाता था कि 30 लीटर दूध तो गाय दे ही नहीं सकती। तो आप, हमारे दर्शक बहुत पूछते हैं हमसे कि फीड मैनेजमेंट बता दीजिए जी, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत बाजार में है वो फीड की पहचान लोग कर नहीं पा रहे हैं कि अच्छी फीड कौन सी है। तो आपकी फीड मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, कौन सी फीड आप खिलाते हैं। देखो, जैसे बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं फीड की, तो मैं एक विशेष कंपनी का नाम ना लेके उसका फिर प्रचार रहेगा, मैं वो ना करके एक फीड मैनेजमेंट बताता हूँ कि इसमें जो बेसिकली मक्का होती है तो वो 30 से 40% के लगभग होती है। मस्टर्ड डीओसी होती है, सोयाबीन की डीओसी होती है, बिनोला होती है, पोलिस होता है, और डीओआरबी होती है, डीसीपी होती है, एलएसपी होती है, और टॉक्सिन बाइंडर होता है। इन सारे का जो है एक कैलकुलेशन होती है, वो कितने लीटर की मिल्किंग में है उसके हिसाब से, और वो कितनी ब्रीड की तरफ चलेगी जो अधिक दूध देने वाली है। तो हम जो ना उसका एनर्जी लेवल तो लगभग उतना ही रखेंगे, और जितना अधिक लीटर की तरफ जा रही है तो उसका प्रोटीन लेवल ऊपर करते चले जाएंगे। और जो फीड में फंगस होती है, एफ्लाटॉक्सिन होता है या और भी टॉक्सिन होते हैं, उसका लेवल हमें जो है अधिक लीटर वाली का घटाना चाहिए। मतलब ऐसा फीड हो, ऐसा आहार हो जो हम खुद भी इस्तेमाल कर सकें, ऐसा हम गाय को देना चाहिए। चलो, ये तो एक स्टैंडर्ड बात हो गई, लेकिन जो नए डेयरी फार्मर है, जैसे हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप तो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन बहुत लोग आपको सर्च कर रहे हैं और हमसे पूछते हैं। तो मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नया फार्मर कोई 4-5 गाय से शुरू करना चाह रहा है, तो उसको तो ये संभव नहीं था कि इतनी बड़ी वो कैलकुलेशन बैठा पाए फीड पे। तो कोई मार्केट में अच्छी फीड है जिनसे कि 25-30 लीटर की गाय बढ़िया चल सके, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य किसी का प्रचार करना तो है नहीं, लेकिन बहुत लोग परेशान हो रहे हैं डेयरी में फीड की वजह से। तो कोई ऐसी मार्केट में रनिंग फीड है जिससे कि पशुपालन अपना, डेयरी वाला अपना शुरुआती काम शुरू कर सके, क्योंकि हम प्रचार तो किसी का करना रहे, हम तो किसान को एक अच्छी जानकारी देने के लिए आए हैं। अगर कोई हो आपकी नज़र में तो आप बता सकते हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से। पहले नंबर पर तो मैं आशीष को मानता हूँ। आशीष जो है पारस न्यूट्रिशन का हाँ जी, हाँ जी। दूसरे नंबर पे कारगिल मानता हूँ। अच्छा, बाकी जो है और कंपनियाँ हैं, लेकिन काफ़ी कंपनियाँ जो है ना किसानों को लूटने पर लगी हुई हैं। जो चावल की भुस्सी होती है उसे पीस पीस के फीड में डलवाती हैं, और सीरा डाल के फीड बना कर दे देते हैं। यूरिया की मात्रा अधिक रख के या मेलामिन की मात्रा अधिक रख के प्रोटीन लेवल ठीक कर लेते हैं वो, तो उससे गाय ख़राब होती है, डेयरी फार्मर डूब जाता है। इससे अच्छा तो मेरे से संपर्क करें या मेरे डेयरी में आएँ, मैं उनकी जो है कैलकुलेशन करवाऊँगा। फीड अपने यहाँ बना सकते हैं 2-4 चीज़ों से ही। तो यानी कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक अच्छी फीड का पहचान करना बहुत मुश्किल काम था। हमें भी 2 से ढाई साल लग गए हैं दोस्तों एक अच्छी फीड की पहचान करने में, क्योंकि बड़ी फीड बनाना तो मुश्किल काम रहता है। तो सर ने बोल दिया है कि कोई भी आदमी आ करके डेयरी फार्म में देख सकता है, इनसे फीड फार्मूला तैयार करवा सकता है जो ये अपने यहाँ दे रहे हैं। और मार्केट के लिए मान लिया कोई दूर से नहीं आ सकता, किसी के पास छोटी गाय है, तो आशीष फीड और कारगिल फीड, ये हम भी लोगों को यही बोलते हैं, क्योंकि हमने भी इन्हीं से सीखा है। तो ये 2 अच्छी फीड है जो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसे कोई प्रचार ना समझे, ये तो इनका तजुर्बा है कि किसी को नुकसान ना हो उसके लिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़, डेयरी में दिक्कतें क्या क्या आती हैं? डेयरी में जो दिक्कतें आई हैं, डेयरी में जो दिक्कतें आती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैस्टाइटिस की और गाय ज्ञापन न रुकना, मतलब ब्रीड रिपीटिंग की शिकायत। इन चीज़ों से अगर निजात पाली डेयरी वाले ने तो उसका डेयरी स्टार्ट होने लगता है, या फिर उसका मैनेजमेंट होता है, या फिर उसका जो है ब्रीडिंग मैनेजमेंट होता है। ब्रीडिंग पे अगर आ जाते हैं, अच्छे सीमन लगाने शुरू कर देते हैं, और उनके वो अगर काफ की तरफ जाते हैं तो काफ उसका जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए या बीमार नहीं होना चाहिए। वैसे तो कोई भी गाय बीमार नहीं होनी चाहिए। तो जितनी जल्दी काफ की ग्रोथ आएगी वो बीमार न होने के कारण आएगी। अगर एक दिन भी काफ बीमार हो गया तो समझ लो उसका 1 महीना डूब गया, तो वो बीमार नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए, और वो हम लोग बताते हैं जो हमारे डेयरी पे आते रहते हैं, निःशुल्क बताते हैं। हमें कोई लगाव नहीं किसी भी तरह से कि उससे पैसे ले उससे लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आधी रात भी फ़ोन करें, हम विशेष परिस्थितियों में बताते हैं। तो मैस्टाइटिस का क्या इलाज है? जो गंभीर बीमारी है मैस्टाइटिस, मतलब हो जाए तो 5 दिन का दूध चला जाता है और गाय का थन खराब हो जाता है और महंगे महंगे एंटीबायोटिक लगते हैं, तो उसका क्या रोकथाम और कैसे उसका इलाज हो सकता है? हाँ, मैस्टाइटिस जो एक बीमारी है वो कई कारणों से आती है। एक तो डेयरी में जो है अधिक व्यक्तियों का घूमना, और जो बाहर की मिट्टी डेयरी के अंदर लाते हैं जहाँ कीचड़ हो जाती है वहाँ डालने के लिए, तो वो बार बार नहीं आनी चाहिए।
डेयरी के अंदर जो गोबर मैनेजमेंट है गोबर का, तो वो सूखा गोबर निकलता है या फिर सूखा गोबर बनाना चाहिए, उसके ऊपर गाय बैठानी चाहिए, न कि अधिक मिट्टी के पे काम करना चाहिए। और एक जेनेटिक बीमारी होती है मैस्टाइटिस की, जो बार बार रिपीट होती हैं या वो अपनी माँ या बुल की तरफ से आती हैं, तो उस पर अच्छे सीमन लगा के, एक सोमेटिक सेल होता है, वो कम सोमेटिक सेल का सीमन लगाते हैं, तो फिर ये बीमारी जो है नहीं आती है। और एक मिनरल, डाइट प्लान से भी आप मैस्टाइटिस को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में बताइए। एक मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर ये लगाना ज़रूरी है, सोडा भी लगाना ज़रूरी है। बाकी तो फीड में होता है, एलएसपी काफ़ी आता है फीड में, डीसीपी न के बराबर आता है क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी चीज़ है। तो डीसीपी फीड में होना चाहिए, एलएसपी सभी फीड वाले डालते हैं क्योंकि वो सस्ता आइटम है, वो कैल्शियम का सोर्स है। डीसीपी ड्राई कैल्शियम फॉस्फेट ये इसका सोर्स है, तो वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और अच्छे फीड में जो है सारी चीज़ें डालते हैं, तो अच्छे फीड की तरफ जाना चाहिए। आपके डेयरी फार्म के बारे में जितना हमें पता लगा, जितना हमें देखा, हम तो बहुत पास से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। केयर टेकर आप यहाँ कितने समय से इस फार्म पे बीमारी नहीं है और अपने बीमारी को कैसे कंट्रोल किया है? मैं पूरे दिन लगभग खाली जैसा रहता हूँ। 4 लड़के हैं जो मेरे 2 फीड पे रहते हैं चारे पे, और 2 गाय की मिल्किंग करते हैं, 1 सफाई का और 1 मिल्किंग वाला। बस 4 व्यक्ति हमारी 100 गाय को हैंडल करते हैं। और मैं सिर्फ खाते को देखता हूँ, खाते में कब गाय ब्याई, कब उसकी एआई होनी है, कब आयु होनी है, इस मैनेजमेंट को देखता हूँ बस खाली। तो आपने जो बीमारी ख़त्म करी है, वरना हमारे यहाँ तो 10 गाय हैं, वो उसमें बीमार डॉक्टर चला ही रहता है डेयरी में, डेयरी बर्बाद हो जाती हैं। तो आपकी इतनी बड़ी डेयरी में डॉक्टर नहीं है, और आपने कैसे यहाँ तक पहुँची कि बीमारी बिल्कुल ख़त्म कर दी आपने अपने यहाँ पे? मेरे यहाँ लगभग एंटीबायोटिक लगता नहीं है, और कुछ दवाइयाँ हम रखे रहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर हमारे पास हम बुलाते हैं तो वो हमारे परमानेंट पहले से लगे हुए हैं, लेकिन वो एआई के लिए आते हैं या पीडी के लिए आते हैं या फिर आयु करने के लिए आते हैं। और आयु में भी मैं जो है मेटिसैप आयु यूज करता हूँ। और बाकी तो कोई बीमारी के लिए कोई ख़ास आते नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो जाती है, पैर वैर में चोट लग गई किसी के, तो वो हम अपने आप ही कर लेते हैं हल्के एंटीबायोटिक से। जैसे डेयरी में एक बहुत गंभीर बीमारी गर्मियों में थलेरियोसिस हमारे डेयरी फार्म पर ही बहुत आती है, तो बुखार मतलब हीटिंग आ जानी, बबेसिया हो गया, थलेरिया हो गया, प्रोटोजोल जो बीमारी उस वो आपके यहाँ नहीं है, तो उसकी रोकथाम आपने कैसे करी? बहुत दिक्कत का विषय है डेयरी फार्म के लिए। हमने जो डेयरी पहले शुरू की थी तो इधर उधर से गाय काफ़ी आई, तो उनके साथ चिचड़ी कलीली वगैरह काफ़ी आई, तो वो हमने जो हाईटेक प्लेटिनियम लगाया इंजेक्शन 2 बार रिपीट किया था, तो उससे सारी ये किल कर दी थी। उसके बाद हमने मिनरल और सोडा ठीक ठाक मात्रा में रखा, तो फिर ये बीमारी आई नहीं है जो प्रोटोजोल मिनरल वगैरह की रहती है, मिनरल की वजह से और टॉक्सिन बाइंडर की वजह से। और ये जो थैलेरियोसिस की बीमारी है या एफएमडी की शिकायत होती है, तो इसमें हम वैक्सीन करते हैं। और पहले 3-4 साल तक काफ़ी बीमारी आई, रेड वाटर में आती थी या टेम्परेचर गर्मी में बरसात में हो जाता था, तो वो अब हमारी डेयरी में नहीं है। वो धीरे धीरे 3 साल से हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म है, कोई गाय बीमार नहीं होती। पूरी गर्मी पूरी बरसात निकल जाती है ज़्यादातर गाय बीमार होने में, तो हमारे यहाँ एक भी गाय नहीं आती। अच्छा, मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर तो ये आदमी खुद तो बना नहीं सकता है, ये तो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे? नहीं, बड़ी कंपनियां तो बनाती हैं। अच्छा, बड़ी कंपनी से लेना है ना? नहीं, जो बड़ी डेयरी वाले हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं अलग अलग मात्रा में और वो खुद बनाते हैं। अच्छा, मिनरल मिक्सचर भी? मिनरल मिक्सचर बना लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई आता तो आप उसको बता देंगे मिनरल मिक्सचर कैसे बनता है या आपके? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन मैं अच्छी कंपनियों से लेने की राय दूंगा। अच्छा, सिर्फ जो अच्छी कंपनियां हैं उन्हीं का मिनरल मिक्सचर यूज करें। तो अच्छी कंपनी की पहचान कैसे पड़ेगी किसान को? मान लो कोई नया आदमी देख रहा है, बेचारा 10 गाय है उसके पास, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो कैसे पहचान पड़ेगी कि बड़ी कंपनी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अच्छी फीड कौन सी कंपनी बना रही है, अच्छा मिनरल मिक्सचर कौन सी बना रही है, पता कैसे लगे? तो इसके बारे में कोई सुझाव जो ना, फिर कंपनियों का प्रचार हो जाएगा। ना कंपनियां कोई प्रचार नहीं है हमारा, हम किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं, किसान को फायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, हमें 3 साल लग गए अच्छी फीड पहचान करने में, तो हम ये चाहते हैं जो लोग जुड़े हैं उनका नुकसान ना हो। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़ी कुछ है, हम तो ये किसान को अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो फिर कैमिन की तरफ जाना चाहिए, मिनरल टॉक्सिन बाइंडर की तरफ जाने के लिए
और बफर की तरफ कैमिन एक कंपनी है, उसकी तरफ जाना चाहिए। कैमिन एक बड़ी कंपनी है जिससे आप हाँ। ले सकते हैं, ताकि आपको फायदा हो। जो डेयरी मैनेजमेंट देखती है। कि हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि देवा डेयरी फार्म की गाय दिला दो, वहाँ बता दो फीड मैनेजमेंट क्या है। उसके लिए आज हम विशेष रूप से आए हुए हैं यहाँ। और अब एक बहुत बड़ी बात कि आपका प्रॉफिट कितना है वर्तमान समय में, ताकि लोग मोटिवेट हों। अगर उनको अच्छा लगेगा तो डेयरी फार्म में आएंगे। अभी तक पढ़े लिखे लोग डेयरी फार्म में नहीं आते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट एक बार बता दीजिए, और वो कैसे कैसे होता है, दूध से कितना है, पशुओं से कितना है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो दूसरे टाइप से करते हैं। जैसे कि पूरी डेयरी का खर्च हमारा एक दिन का 24 से 25 हज़ार के लगभग रहता है। उसमें लेबर आती है, बिजली आती है, और फीड आता है, और हमारा साइलेज आता है जो हम खुद डालते हैं, और कुछ अन्य खर्चे आते हैं, मेडिसिन वगैरह, सीमन वगैरह, वो सारे खर्चे आ जाते हैं। हमारा 24-25 हज़ार का एक दिन का खर्चा है। और जो हमारा दूध बिकता है वो 40 हज़ार, मतलब जैसे कि बरसात है तो वो 30 हज़ार से हो जाता है शुरू एक दिन का दूध, और कुछ आगे बढ़ते हैं तो 40 हज़ार हो जाता है, तो 50 हज़ार तक हमारा एक दिन का दूध पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि 1 लीटर के दूध का प्रोडक्शन 24 रुपये या 25 रुपये आना चाहिए, और वो बिकना चाहिए 40 से ऊपर, जो हमारा शेयर हो रहा है। तो आपका ओवरऑल अब इतना, ये तो चलो बड़े फार्म 70% के लगभग हमारा प्रॉफिट आता है, मतलब खर्चा 30% में प्रॉफिट आता है। तो अगर आप बता सकते हैं तो शब्दों में एक बार, अगर कोई दिक्कत ना हो तो, जिससे हमारे लोग मोटिवेट हो जाएं कि अगर इतना बड़ा, मतलब इतनी अगर इनकम कमानी है तो इतना काम करना पड़ेगा। अगर आप शब्दों में बता सकते हैं अमाउंट में तो बता दीजिए, अदरवाइज कोई वैसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि 30% तो प्रॉफिट आपने बता ही दिया है ओवरऑल डेयरी का। लगभग हमारा जो मिल्क बिकता है और कुछ गाय बिकती हैं तो 1.5 करोड़ के लगभग का हमारा जाता है एक वर्ष का। इतनी टोटल सेल 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ की लगभग की आती है सेल। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इसमें? लगभग 30% आ जाता है। तो मतलब लगभग जो अभी हम जो है घर के खर्चे चलते हैं, और डेयरी में हम अपना काम बढ़ाते हैं। मतलब डेयरी भी आपकी बढ़ती रहती है और 30% मार्जिन आपका है। हाँ, तो इसका मतलब 1.5 करोड़ के हिसाब से देखा जाए लगभग 45 लाख रुपए के आसपास एक प्रॉफिट बनता है। तो जो इस वर्तमान स्थिति में इनकी डेयरी का जो प्रॉफिट है, ये केवल इसलिए है, कोई बताना नहीं चाहता है कि अगर आप मेहनत करेंगे इतने बड़े काम से इतना यहाँ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, नए जो डेयरी फार्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी आना चाह रहे हैं, हम भी आए, जो लोग डेयरी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक सलाह दे दीजिए, जिससे कि उनको नुकसान ना हो। प्रॉफिट बेशक देर से हो, हमारी एरिया में 90% 95% डेयरी बर्बाद हो गई हैं, तो वो बर्बाद ना हो, लोग क्या है ग्रोथ धीरे हो। तो आप एक अपनी सलाह दे दीजिए, उनको क्या दे सकते हैं? हमारी सलाह ये है कि कोई भी काम करने से पहले सीखना चाहिए, और लगभग 1 साल अगर किसी डेयरी में रह के सीखा जाए तो उसको प्रॉफिट बढ़िया रहेगा। अगर शुरू में 2-3 साल घाटे में न जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेगा, और उसके बाद जब अपनी बच्ची आनी शुरू हो जाएंगी अच्छे सीमन की, फिर प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। जब तक अपनी बच्चियाँ नहीं आएंगी तब तक प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो यानी कि सबसे अच्छी सलाह जो ये है कि पहले किसी डेयरी फार्म पे जाके काम शुरू कर लें, या फिर किसी डेयरी फार्म वाले को फॉलो कर लें जो आपके अच्छा डेयरी फार्म वाला आपकी मदद कर दे। हाँ जी, लेकिन फिर भी काम तो सीखना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे कि कोई दिक्कत आती है, तो अगर उसको पता नहीं है तो वो डेयरी फार्मर को फ़ोन तब करेगा जब वो खूब बीमार हो जाएगी गाय। उससे पहले उसको भी पता नहीं चलेगा। अगर वो जानता है तो फिर उसको पता पहले स्टेज में ही पता चल जाएगा, तो फिर वो दूसरों से मालूम करेगा। लेकिन हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं कि गाय बीमार ना हो, हम उस पर काम करते हैं। तो गाय की बीमारी को रोकने के लिए कि फीड मैनेजमेंट यही मेन चीज़ है? अब फीड मैनेजमेंट और चारा मैनेजमेंट, और जो टॉक्सिन बाइंडर है, मिनरल है, और एक ईस्ट होता है, तो ये मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन। और सबसे अच्छा चारा कौन सा डेयरी फार्म के लिए? क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं हमारे यहाँ मक्का नहीं है, हमारे यहाँ मटर नहीं है, हमारे यहाँ साइलेज नहीं है, तो कौन सा चारा बढ़िया रहता है और किन किन चारे पे डेयरी चल सकती है? एक एडवांटा के चारे आते हैं, कई सारे चारे आते हैं उनके, तो उस पर जा सकते हैं। ये क्या नेपियर होता बोने वाला? नहीं, नेपियर तो नहीं होता, चरी भी होती है उनकी, एडवांटा की शुगर ग्रेज वगैरह होता है, या एक रिच का ग्रास होती है, या एक मक्खन ग्रास होती है, तो उन पर जा सकते हैं। उसमें अच्छा प्रोटीन है, लेकिन वो 12 महीने नहीं चलता। एक रिजका के लिए तो बताते हैं कि वो 12 महीने चल जाता है, एक बरसीन जैसा आइटम है वो, तो उसमें अच्छी प्रोटीन होती है। यानी बिना मक्का के साइलेज के भी डेयरी चल सकती है? बढ़िया। हाँ, चल सकती है। तो दोस्तों, ये देवा डेयरी फार्म से हैं हमारे साथ। तो लास्ट में कोई अगर आपके यहाँ आके जानकारी लेना चाहे तो आप उसके लिए जानकारी के लिए उपलब्ध कोई आ सकता है आपके यहाँ जानकारी लेने के लिए, देखने के लिए? कोई भी आ सकते हैं निःसंकोच।
और चाहे जब, कोई दिक्कत नहीं। तो जब चाहे कोई भी आदमी यहाँ आ सकता है, जानकारी ले सकता है, निःशुल्क है, सीधी बात है, कोई शुल्क नहीं है, आएँ और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देवा डेयरी फार्म से हमारे साथ थे, बहुत ज़बरदस्त काम है ये, बीमारी रहित फार्म है, हम इनको फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले ही बोल दिया, हम लोगों को सजेस्ट यही कर रहे हैं कि मतलब बिना जानकारी के नदी में कूद के ने से लाख गुना अच्छा है कि नाव का सहारा लिया जाए। तो एक तरीके से देखा जाए डेयरी व्यवसाय में, डेयरी पर ऊपर जो हमसे ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास 30 गायें, इनके पास 120 गायें, तो इनको तजुर्बा बहुत ज़्यादा है हमसे। हमें जो दिक्कत आ रहे हैं उनका सुधार तो ये कि हमें फ़ोन पे ही बता देते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, इसका कारण ये होगा, ऐसे हो सकता है। तो ये अच्छे आदमी है, इसलिए हमें सही सलाह देते हैं। बाज़ार में हर तरीके के आदमी हैं, तो आप भी अपने आसपास अच्छे डेयरी फार्मर को एक सेलेक्ट कर लें, उनकी वो बढ़िया आदमी हो तो वो आपकी अच्छी सलाह दे सकते हैं, जिससे आपको डेयरी व्यवसाय में नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों किसी को भी कोई जानकारी चाहिए हो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो यहाँ आकर के अपना सवाल रख सकते हैं, या कोई नहीं आ सकता है तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना सवाल रख सकता है, हम इनसे जवाब ले करके आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये मैं जानकारी लेके आया था आपके साथ देवा डेयरी फार्म, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। हमारे साथ जुड़े रहिए, डेयरी व्यवसाय में एक से एक बढ़िया जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।